हेलो स्टूडेंट्स, सो लॉज ऑफ मोशन सीरीज के लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ही अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस देखी न्यूटन साहब के दूसरे सिद्धांत पर। उन्हीं को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखने जा रहे हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन। कौन सा रिलेशन? कंस्ट्रेंट रिलेशन। अब ये कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या है वो समझिए पहले। मान लो किसी एक सिस्टम में दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो उन ऑब्जेक्ट्स का जो मोशन है वो फ्रीली नहीं है। मतलब कि हर कोई फ्रीली मूव नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर सकता इफ दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। मतलब कि एक का मोशन दूसरे को इफेक्ट करेगा और दूसरे का मोशन तीसरे को, और मतलब कि उन सभी का मोशन आपस में एक दूसरे को इफेक्ट करेगा। दैट मीन्स सभी का रिलेशन, सभी के एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट में कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर पाया जाएगा। ऐसे ही रिलेशन को हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन और कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट है यार कोई चीज, आपने कुछ कंस्ट्रेंट फिक्स कर दिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास एक फ्लैट सरफेस है और उस पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका कंस्ट्रेंट क्या हो गया कि ये सिर्फ और सिर्फ अलोंग दिस सरफेस ही मूव कर सकता है। ये सरफेस के अंदर इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है। कंस्ट्रेंट आ गया यहां पर भी यार। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? देखिए तीन तरीके के कंस्ट्रेंट होते हैं। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, स्ट्रिंग के बारे में जानकारी लेंगे। पुली कंस्ट्रेंट एंड वेज कंस्ट्रेंट। कौन कौन से? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, पुली कंस्ट्रेंट एंड वेज कंस्ट्रेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, डिटेल में एनालिसिस करेंगे हर एक चीज की, हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में हम मेन पॉइंट पहले देख लेते हैं। भाई मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है और हमने कैसी स्ट्रिंग ली है? ये मासलेस और इनएक्सटेंसिबल। इसको ध्यान रखना, मासलेस और इनएक्सटेंसिबल। इसका क्या मतलब है? हर पॉइंट पर तनाव जो है, टेंशन जो है सेम रहेगी और ये खिंचे ही नहीं, इनएक्सटेंसिबल। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्लियर एकदम। एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं, उसी से चीजें समझ में आएंगी। मान लो दो ब्लॉक हैं। क्या बोला मैंने? मान लो दो ब्लॉक हैं, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी, और वो दोनों ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्टेड है वाया वन स्ट्रिंग। अब मान लो मैं इस ब्लॉक को मूव कर रहा हूं विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, और मैं बहुत ही टाइम पास क्वेश्चन आपसे पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। आप कहोगे सर ये तो बहुत ही टाइम पास क्वेश्चन है। अगर ब्लॉक बी की रफ्तार 2 मीटर प्रति सेकंड है तो ब्लॉक ए इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो कॉमन सेंस है इसकी भी रफ्तार 2 मीटर पर सेकंड होगी। ये कैसे पता चला? एक डिटेल में एनालिसिस करते हैं। देखिए ये ब्लॉक इस पॉइंट से कनेक्टेड है रस्सी के। मान लो बहुत सारे पॉइंट लेता हूं, तो इसकी भी रफ्तार कितनी होगी? 2 मीटर पर सेकंड। रस्सी का नेबरिंग पॉइंट इससे कनेक्टेड है तो उसकी भी रफ्तार कितनी होगी? 2 मीटर पर सेकंड। अगले पॉइंट की भी रफ्तार 2 मीटर पर सेकंड। अब ऐसे तो इनफाइनाइट पॉइंट है, लेकिन मैं 4-5 पॉइंट लेकर के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उससे अगले पॉइंट की भी रफ्तार 2 मीटर पर सेकंड, उससे अगले पॉइंट की भी रफ्तार 2 मीटर पर सेकंड, और उससे अगले पॉइंट की भी रफ्तार 2 मीटर पर सेकंड, तो इसकी भी रफ्तार 2 मीटर पर सेकंड। तो कंसेप्ट क्या निकल के आ गया? इन अ स्ट्रिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग द वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल इज सेम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ही टाइम पास लाइन बोल दी। हाँ, बहुत ही सिंपल सी लाइन है, लेकिन इसी लाइन से बहुत सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। क्या बोला मैंने? द वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल, एवरी पॉइंट अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज सेम, एंड सेम प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड विद द रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी को हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन में डिटेल में। रिजिड बॉडी में भी यही होता है। रिजिड बॉडी मतलब कि मैं बता दूं तो रिजिड बॉडी मतलब कि जिनके बीच में जिन दो पार्टिकल के बीच में अगर सेपरेशन चेंज ना हो, डिटेल में हम रोटेशन में पढ़ेंगे, दो पार्टिकल के बीच में अगर सेपरेशन चेंज ना हो उसे ही बोलते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी की भी यही प्रॉपर्टी होती है, द वेलोसिटी ऑफ एनी टू पार्टिकल इज सेम, या फिर द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू पार्टिकल इज 0। अरे सिंपल सी बात है यार। अगर इसकी वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकंड, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट ऑफ दिस पॉइंट? 0। यही फंडा है,
यही फंडा है। अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, नोट कर लेना, अंडरलाइन मार्क कर लेना, स्टार मार्क कर लेना। अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग द पार्टिकल पोजेस सेम वेलोसिटी। Every particle is moving with the same velocity along the length of the string। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? बहुत सारी प्रॉब्लम इससे हम इसी लॉजिक से हम कर सकते हैं, सिर्फ इस सिंपल से लॉजिक से। जैसे कि मान लो मेरे पास एक ब्लॉक है, मान लीजिए मेरे पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक ए, इसकी रफ्तार लेट से 2 मीटर पर सेकेंड, और ये एक पुली से इस तरीके से एक वाया सम स्ट्रिंग कनेक्टेड है लाइक दिस, और यहां पर एक ब्लॉक है बी, वो एक सरफेस पे रखा हुआ है लाइक दिस, एंड दिस एंगल इज एट दैट इंस्टेंट इज लेट्स से 37 डिग्री एट दैट इंस्टेंट। अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, ये मुझे फाइंड करना था। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी? तो सिंपल है यार, कंसेप्ट क्या लगाऊंगा, मान लो इस ब्लॉक की वेलोसिटी v है जो हमें निकालना है, और इसकी रफ्तार 2 मीटर पर सेकेंड है, और ये स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट इससे कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट की भी रफ्तार 2 मीटर पर सेकेंड इधर, इसकी 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 भी रफ्तार 2 मीटर पर सेकेंड इधर, और एग्जैक्टली इस पॉइंट की भी रफ्तार 2 मीटर पर सेकेंड इधर। अब इस ब्लॉक की रफ्तार v है, तो इस v का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? अगर इस ब्लॉक की रफ्तार v है तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? दिस इज v, सो ये क्या होगा? v cos 37। अगर ब्लॉक की वेलोसिटी v है तो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ब्लॉक की वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा? v cos 37, और वाया कंस्ट्रेंट रिलेशन कि along the length of the string every particle possesses same velocity, we can say that the v cos 37 will be equals to 2 meter per second। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए कितनी इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो v इंटू 4/5 विल बी इक्वल्स टू 2, सो v बराबर कितना आ जाएगा? 5/2 मीटर पर सेकेंड एट दैट इंस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि एंगल चेंज होगा जैसे जैसे रफ्तार भी चेंज होगी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग एट दैट इंस्टेंट। क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एक और प्रॉब्लम देखेंगे, लेट्स से मेरे पास एक पुली है इस तरीके से, उससे एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है लाइक दिस, एक ब्लॉक ए और एक ब्लॉक बी। Let's say this angle is 37 degrees at that instant, and this angle is 53 degree at that instant, and its velocity is let's say 10 meter per second. Find the velocity of b. अब देखिए लेट्स से इसकी वेलोसिटी v है और वो हमें निकालनी है। कंसेप्ट क्या है? अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एवरी पार्टिकल पोजेस सेम वेलोसिटी। अब देखो ब्लॉक ए की रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड इधर की तरफ, तो ब्लॉक ए से स्ट्रिंग का ये वाला जो पॉइंट कनेक्टेड है अलोंग द लेंथ उसकी रफ्तार निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये रफ्तार कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। अगर ये एंगल 37 है तो ये भी एंगल कितना होगा? 37 डिग्री। अगर ये 10 है तो वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? 10 cos 37, which is 10 into 4/5, which is 8 meter per second। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब along the length of the string every particle possess the velocity 8 meter per second। अब यहां पर चलते हैं भाई, मान लो इसकी वेलोसिटी v है, ब्लॉक की वेलोसिटी v है, तो इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी वो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी वेलोसिटी v इधर है, तो v का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? v cos 53, और वाया दैट कंस्ट्रेंट हम क्या बोल सकते हैं? v cos 53 will be equals to what? 10 cos 37 which is 8। तो क्या आ जाएगा? v इंटू 3/5 बराबर 8, तो v कितना आ गया? 40/3 मीटर पर सेकेंड एट दैट इंस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इन दो प्रॉब्लम्स को आप नोट करिए, और प्रॉब्लम देखेंगे हम। चलिए और प्रॉब्लम देखते हैं हम।
मान लीजिए इस तरीके का एक अरेंजमेंट है, दो दीवार के बीच में एक रॉड फिक्स है और इस रॉड में एक रिंग लगी हुई है। रिंग को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट करते हुए वाया पुली ए ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया और ये ए ब्लॉक किसी इंस्टेंट पर 20 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा था जब ये स्ट्रिंग रॉड से 37 डिग्री का एंगल बना रही थी। सो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिंग, ओह सॉरी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस रिंग। क्लियर है? वही कंसेप्ट लगाएंगे भाई। ये ब्लॉक 10 मीटर 20 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है तो ये वाला पार्टिकल भी 20 मीटर पर सेकंड से, ये वाला सभी पार्टिकल की रफ्तार अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगी? 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? अब देखो ये रिंग इधर जा रही है v वेलोसिटी से, सो रिंग की वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? रिंग की वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? कॉमन सेंस है, वो क्या होगा? v cos 37 और वाया कंस्ट्रेंट रिलेशन हम क्या कह सकते हैं? अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एवरी पार्टिकल हैविंग द सेम वेलोसिटी, दैट मींस क्या बन जाएगा? v cos 37 will be equals to what? 20, that means v into 4 by 5 is what? 20, that means v is what? 25 मीटर पर सेकेंड एट दैट इंस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस पर चलते हैं। मान लीजिए एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है इस तरीके से, उस पर एक रॉड रखी हुई है ए बी लाइक दिस, और जो बी एंड है, रॉड का जो बी एंड है वो v वेलोसिटी से इधर जा रहा है जब वो थीटा एंगल सस्पेंड कर रहा था। क्लियर है? अब एट दैट इंस्टेंट फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए। वही सेम लॉजिक, if this is theta, this is 90 minus theta, let's say इसकी वेलोसिटी है let's say v dash here। क्लियर एकदम? हमें तो along the length चाहिए होती है, along the length is same। इसकी वेलोसिटी निकालिए, along the length क्या आएगी? अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? v cos थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? v cos 90 माइनस थीटा, v cos सॉरी v dash 90 माइनस थीटा which is sin theta, that means v dash sin theta। और कंस्ट्रेंट रिलेशन से मैं क्या बोल सकता हूं? along the length velocity is same, that means v cos theta will be equals to v dash sin theta। तो v dash कितना आ गया? v cos theta upon sin theta which is cot theta, so v dash क्या आ गया? v cot theta। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? यहां पर चलते हैं। मान लीजिए दो पुली हैं, उससे दो स्ट्रिंग कनेक्टेड हैं और दोनों स्ट्रिंग के अपोजिट एंड में सेम मास कनेक्टेड है m और m, और इसको इस तरीके से कनेक्ट करते हुए कैपिटल M का मास कनेक्टेड है। मान लीजिए किसी भी इंस्टेंट पर ये दोनों u मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहे थे, सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक एट दैट इंस्टेंट व्हेन इट इज मेकिंग एंगल ऑफ थीटा। वही सेम लॉजिक यार, कोई भी एक स्ट्रिंग उठा लो। क्लियर एकदम? इसकी वेलोसिटी अगर u मीटर पर सेकंड है ऊपर की तरफ, तो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एवरी पार्टिकल पोजेस द सेम वेलोसिटी। अब क्या होगा? इस पॉइंट को गौर फरमाइए, इसकी वेलोसिटी क्या है? v हियर। क्लियर है एकदम? अब क्या करेंगे भाई? इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब क्या करेंगे भाई? अलोंग द लेंथ चाहिए हमें, अलोंग द लेंथ मतलब ये चाहिए। तो क्या आएगा? सोचिए जरा। ये एंगल थीटा है तो क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए। किस तरीके से हम कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं? चलिए देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। साफ दिख रहा है, ऑल्टरनेट एंगल। अगर ये एंगल थीटा है तो एंगल क्या होगा? थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? सिंपली ये क्या हो जाएगा? v cos थीटा। तो along the length of the string every particle possesses same velocity, so what I can say is u will be equals to v cos theta। u will be equals to v cos theta, तो v क्या आ जाएगा? u upon cos theta, so v क्या आ गया? u sec theta। this is the answer। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है आपको? इन प्रॉब्लम को आप नोट करिए। नाउ वी विल स्टार्ट विथ पुली कंस्ट्रेंट। बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम से हम शुरू करेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक पुली है लाइक दिस, मासलेस पुली। वी विल टेक मासलेस पुली। इस तरीके से एक पुली है मेरे पास, और लेट्स से स्ट्रिंग के माध्यम से मैं दो ब्लॉक को ऐसे सस्पेंड कर देता हूं, लेट्स से ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। ऑल्दो आपको मालूम है जिस वेलोसिटी से, जिस एक्सीलरेशन से लेट्स से ऊपर जा रहा होगा, लेट अस सपोज ये ऊपर जा रहा होगा, उसी सेम एक्सीलरेशन सेम वेलोसिटी से ये नीचे जा रहा होगा। लेकिन मैं इसको आपको मैथमेटिकली आज
प्रूफ करके दिखाता हूं कि किस तरीके से हम अप्रोच लगाएंगे और व्हाट इज द अप्रोच बिहाइंड इट। और आपको मालूम है ऑल्दो अलोंग द स्ट्रिंग द वेलोसिटी इज सेम, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वेलोसिटी इज सेम, क्लियर है एकदम। लेकिन एकदम फर्स्ट क्लास मैथमेटिकल अप्रोच हम लगाते हैं यहाँ पर। बहुत सारे तरीके हम करेंगे पुली कंस्ट्रेंट में, बहुत सारे तरीके। मैं एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से सिखाऊंगा, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको इजीली समझ में आए वो अप्रोच आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। लेट्स से मैं एक रेफरेंस फिक्स कर लेता हूं और लेट्स से आवर रेफरेंस इज दिस पुली, दिस फिक्स्ड पुली। अभी मूवेबल पुलीज की भी प्रॉब्लम मैं कराऊंगा, बहुत सारी प्रॉब्लम हम करेंगे पुली पर। और इसमें जो कंसेप्ट हम लगाते हैं वो ये कंसेप्ट लगाते हैं, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स। ये तो सभी को मालूम है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग चेंज नहीं होने वाली, स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही? लेट्स से मैं ये अपना रेफरेंस लेता हूं लाइक दिस। लेट्स से किसी भी इंस्टेंट पर पुली से ये दूरी है x1 और ये दूरी है लेट्स से x2। तो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या हो गई? x1 प्लस x2, जो ये लेंथ है, क्लियर है। अगर पुली की लेंथ r है, पुली की रेडियस r है, तो ये क्या हो जाएगी? पाई r बराबर कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम। अब अगर मान लो मैं इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूं तो देखो ये क्या आ जाएगा? dx1 बाई डी टी प्लस dx2 बाई डी टी प्लस ये तो जीरो हो गया, कांस्टेंट विल बी इक्वल्स टू जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसको ध्यान से समझो, ये है क्या? बहुत ध्यान से समझो, ये है क्या? वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक बी, लेकिन वेलोसिटी तो रिलेटिव होती है ना, किसके रेस्पेक्ट में? कहां से कैलकुलेशन कर रहे हो? पुली के रेस्पेक्ट में। अभी मैं पुली को भी मूव कराऊंगा, ध्यान से सुनना, अभी मैं पुली को भी मूव कराऊंगा, तो सुन लो ध्यान से। ये क्या है? अप्रोच इज दिस इज द बेस्ट अप्रोच। लेकिन मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखाऊंगा, मतलब शॉर्टली कैसे आप इसको टैकल करेंगे। पहले आप पूरा देख लो, पूरा समझ लो कि यार ये आया कहां से। शॉर्ट ट्रिक से दिमाग नहीं खुलता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये क्या है बेसिकली? ये है क्या? dx1 टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और जो हमें मालूम है dx1 घट रहा है, वो सब बात की बात है। हम तो ये भी मान सकते हैं दोनों के दोनों ऊपर जा रहे हैं, क्लियर। फिजिक्स में डायरेक्शन में प्रॉब्लम नहीं लेनी है आपको, डायरेक्शन से परेशान नहीं होना आपको। dx1 बाई dt है क्या? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रेस्पेक्ट ऑफ व्हाट? पुली। वो अलग बात है, वेलोसिटी ऑफ पुली इन आवर केस इज जीरो। फिलहाल ये क्या है भाई? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विद रेस्पेक्ट ऑफ पुली, ये भी जीरो और ये भी जीरो बराबर जीरो। बहुत जबरदस्त रिलेशन भाई, बहुत जबरदस्त रिलेशन। तो ये क्या आ गया? वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट ऑफ पुली विद रेस्पेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट ऑफ पुली। तो ये क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली बराबर माइनस वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली। बहुत जबरदस्त। अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे, अगर इस इक्वेशन को मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं तो वो एक्सीलरेशन रिलेशन आ जाएगा। बेसिकली एक रिलेशन चाहिए, चाहे अगर डिस्प्लेसमेंट रिलेशन आ गया, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन तो अपने आप ही आ जाएगा यार। तो क्या बन जाएगा एक बार और डिफरेंशिएट करने पे? एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट ऑफ पुली माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट ऑफ पुली बराबर जीरो। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इन आवर केस वेलोसिटी ऑफ पुली इज जीरो, सो अगर मैं यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बी बराबर माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है क्या? जल्दी बोलो, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है। और ये होता ही है यार, माइनस साइन क्या बता रहा है? अगर बी ऊपर जा रहा है तो ए नीचे आ रहा है, और मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है। ये बेस्ट अप्रोच है, फील आ रहा होगा वो आपको। मैं कह रहा हूं कि पुली को मूव करा दो, तो यहां पर ठीक है ना यार, अगर पुली को मूव कराओगे तो जीरो की जगह कुछ और वैल्यू पुट कर देना। तो अगर मैं जनरलाइज कर दूं इसको, मान लो वेलोसिटी ऑफ पुली भी मूव करा दूं, मैं मूवेबल पुली भी कराऊंगा ना यार, अभी तो मैं मूवेबल पुली भी कराऊंगा, तो मैं इसको देखो कैसे लिख सकता हूं। इसको देखिए मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं यहां लिख देता हूं इसको। देखिए इसको मैं यहां लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पी
बराबर वेलोसिटी ऑफ p माइनस वेलोसिटी ऑफ a। अब इसको इधर ले जाओ और p को इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ a प्लस वेलोसिटी ऑफ b बराबर 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ p। तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पुली बराबर वेलोसिटी ऑफ a प्लस वेलोसिटी ऑफ b बाय 2। रटना नहीं है, समझना है। हमने कोई भी चीज रटी नहीं है, कोई फॉर्मूला रटने के लिए नहीं कह रहा। सेम केस एक्सीलरेशन का, सेम केस एक्सीलरेशन का, कुछ भी निकल जाए वो तो बाद में से सब कुछ निकल जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अब मान लो ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता, मान लो कि एक पुली है मेरे पास, पुली है, क्लियर? इसको मैं रब कर रहा हूं यहां से, इसको नोट कर लेना। एक पुली है, एक ऑब्जेक्ट है लेट्स से A, एक ऑब्जेक्ट है लेट्स से B, क्लियर है एकदम। A जो है 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है और पुली जो है 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ B? मुझे कुछ नहीं मालूम किधर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कुछ भी ले लो आप, मान लो ऊपर ही ले लो, मान लो आप मान के चलो कि वेलोसिटी ऑफ B भी ऊपर ही है, वो अपने आप आ जाएगा। अरे वैल्यू पुट करो इसमें, वेलोसिटी ऑफ P कितनी रखूंगा इस बार में, वेलोसिटी ऑफ P कितनी रखूंगा 10 बराबर वेलोसिटी ऑफ A कितनी है 2, वेलोसिटी ऑफ B निकालनी है बराबर 2। तो क्या आ जाएगा, v प्लस 2 बराबर 20। तो v कितना आ गया भाई, -8 मीटर पर सेकेंड, -18 मीटर पर सेकेंड। 18 हो गया उसका मैग्नीट्यूड और माइनस साइन क्या बता रहा है, जो आपने डायरेक्शन लिया वो गलत है, ये ऊपर नहीं जा रहा नीचे जा रहा है 18 मीटर पर सेकेंड से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? कंसेप्चुअल नॉलेज एकदम हो चुकी है। मतलब अब आप खतरनाक क्वेश्चन भी कर सकते हो, पुली ऊपर मूव कर रही है तो क्या होगा, अरे ये होगा। क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इस कंसेप्ट को आप नोट करिए। प्रॉब्लम्स करेंगे अब हम, चलिए कुछ प्रॉब्लम करते हैं इसी से रिलेटेड। मान लीजिए एक पुली है जो 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, उससे एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, स्ट्रिंग का एक एंड ग्राउंड से फिक्स है, एक एंड ब्लॉक ए से कनेक्टेड है। इसकी वेलोसिटी मैं पूछ रहा हूं आपसे। तो सिंपल है यार, सिंपल ही वाला रिलेशन हम यूज कर सकते हैं अगर ध्यान रह जाए, अदरवाइज मैं अपनी कॉमन सेंस से भी कर सकता हूं। वेलोसिटी ऑफ b अपॉन में 2, b लेट्स से इसको मान लेते हैं, ये तो रेस्ट में है। वेलोसिटी ऑफ पुली कितनी है 4, वेलोसिटी ऑफ a आपको निकालनी है, ये कितनी होगी 0। अगर मैं इसको b मान लूं तो ये तो फिक्स है, तो ये 0 अपॉन में 2। सो देखिए वेलोसिटी ऑफ a कितना आ रहा है यहाँ से 8 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स ये 8 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रही होगी। क्लियर है एकदम? देखिए सिंपल, कितना इजीली आप निकाल पाओगे। इस पर चलते हैं भैया, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है लेकिन इजीली निकलेगा। सबसे पहले हम इस पुली पर देखते हैं, इस सिस्टम पर देखते हैं। चलिए अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये ब्लॉक लेट से 6 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, तो ये पुली भी मूव कर रही होगी। देखिए 2 पुली मूवेबल है, एक पुली फिक्स है यहाँ, ये पुली भी मूव कर रही होगी। इसकी वेलोसिटी निकालते हैं पहले। सबसे पहले इस पर फोकस करिए, खाली इस पर फोकस करिए। क्लियर है? ये A मूव कर रहा है, ये पॉइंट फिक्स है और पुली की वेलोसिटी निकालनी है। लेट्स से 1, लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2। सो Vp1 बराबर, ये तो 0 है, प्लस इसकी वेलोसिटी कितनी पुट करूंगा मैं, -6 विद डायरेक्शन पुट करेंगे अपॉन में 2। तो Vp1 कितना आ गया, -3 मीटर पर सेकेंड। -3 मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे जा रही होगी, -3 मीटर पर सेकेंड से। माइनस साइन का मतलब सिर्फ क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? अब ये अगर 3 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रही होगी तो कॉमन सेंस है ये इस स्ट्रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये वाली पुली उठ करके 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही होगी। अब इस ब्लॉक की वेलोसिटी निकालिए, अगेन लगा देंगे Vp2 बराबर Vb प्लस Vc अपॉन में 2। Vp2 कितना है 3, Vb कितना है 3, Vc हमें चाहिए अपॉन में 2। सो Vc यहां से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड। देखिए कितना इजीली हो रहा है, पॉजिटिव साइन का मतलब है ये ऊपर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। क्लियर है एकदम? अब इस प्रॉब्लम पर चलते हैं। अब देखिए ये A ब्लॉक स्ट्रिंग से कनेक्टेड, देन हियर अगेन दूसरी स्ट्रिंग यहां पर कनेक्टेड B ब्लॉक। क्लियर है एकदम? अभी एक तरीके से मैं सिखा रहा हूं, अभी सेम प्रॉब्लम में अलग तरीके से भी सिखवाऊंगा आपको। अब देखिए अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है तो कॉमन सेंस है ये डायरेक्ट स्ट्रिंग इस पुली से कनेक्टेड है, तो ये पुली भी 2 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रही होगी, ये कॉमन सेंस है। क्लियर है एकदम? अब ये क्योंकि ये पुली फिक्स है, आप क्या करेंगे, आप देखिए वही फंडा लगा देंगे, पुली नीचे मूव कर रही है और इस ब्लॉक की वेलोसिटी पूछ रहा हूं और ये फिक्स है, मतलब इसकी वेलोसिटी 0 है। तो क्या लगा दूंगा, Vp बराबर Vb, लेट्स से इसको C मान लेते हैं,
VC अपॉन में 2, तो VP कितना है -2 बराबर VB आपको निकालना है, और VC कितना है भैया 0 अपॉन में 2, तो VB कितना आ जाएगा भैया -4 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन का क्या मतलब है, ये 4 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ मूव करेगा। क्या आपको ये सब समझ में आ गया है, क्लियर है एकदम? बिल्कुल बेसिक से अप्रोच से देखिए कितनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन हमने कितनी इजीली सॉल्व कर ली। अब चाहे वेलोसिटी पूछे या एक्सेलरेशन पूछे, क्योंकि एक्सेलरेशन में भी यही रिलेशन लगता है, एक्सेलरेशन में भी यही सब फंडा लगता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इन प्रॉब्लम को आप नोट करिए। अब नेक्स्ट और नए नए तरीके सीखेंगे और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, इनको पहले आप नोट करिए। चलिए अब इस प्रॉब्लम के थ्रू, एक सिंपल सी प्रॉब्लम के थ्रू मैं आपको और अप्रोच सिखाता हूं और फील दिलाता हूं कि आप कैसे इसको टैकल कर सकते हो। मान लो इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, तो आपने इसकी वेलोसिटी निकाला, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बात, अगर ये 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये फिक्स पुली है और ये स्ट्रिंग ऐसे डायरेक्टली जा रही है, तो अगर ये 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो ये पुली भी नीचे 4 मीटर पर सेकंड से जाएगी। अब अगर ये 4 मीटर पर सेकंड से जाएगी तो ये ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी वो निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे? वेलोसिटी ऑफ पुली इज 4, लेट्स से मैं यहां पर कर देता हूं, ये नीचे कर देता हूं। वेलोसिटी ऑफ पुली इज 4, वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक आपको निकालना है, और इस एंड की वेलोसिटी 0 है अपॉन में 2, तो वेलोसिटी कितना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही वेलोसिटी और ऐसे ही एक्सेलरेशन, क्लियर है? अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो मैं बोल सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी, यहां से मैं बोल सकता हूं इज ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए। क्लियर एकदम? मैग्नीट्यूड वाइज अगर डायरेक्शन की बात करोगे तो नेगेटिव साइन भी आ जाएगा। इन द सेम मैनर एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए, मैग्नीट्यूड वाइज बात करूंगा तो। क्लियर एकदम? अब इसको हम फील करते हैं और कैसे कैसे हम कर सकते हैं। देखिए एक तरीका और होता है जिसको हम बोलते हैं सेगमेंट मेथड या पॉइंट मेथड, वो भी बहुत ही अच्छी अप्रोच है। कुछ नहीं है, इसी का ही एक स्मार्ट वर्जन है जो हमने पढ़ा, ये पढ़ा हमने, इसी का स्मार्ट वर्जन है, बस इक्वेशन लिखते जाओ। अब वो क्या कहता है पॉइंट मेथड कि यार द लेंथ ऑफ द सेगमेंट, इसको बोलते हैं सेगमेंट, द लेंथ ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ अ फिक्स्ड रोप is not going to change. That means the length of the string is not going to change. Yes, for sure. The length of the string is not going to change. Clear है ना? तो अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मान लो मैं यहां पर वो फंडा लगाऊं, वो फंडा क्या है मैं भी आपको बताऊंगा। देखिए ये बात तो तय है ना कि यार ये तो कॉमन सेंस से पता चल रहा है, सेगमेंट मेथड से ही पता चल जाएगा कि अगर ये 2 मीटर 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो ये पुली नीचे 4 मीटर पर सेकंड से जाएगी। अब ये पुली भी मूव कर रही है, ये एंड लेट से फिक्स है, फिक्स भी नहीं होता कोई भी दिक्कत नहीं थी। इस सेगमेंट पर आप गौर फरमाओ। सेगमेंट मेथड में हम क्या करते हैं कि जो पॉइंट्स होते हैं उन पर ऐसे डॉटेड लगा दो या फिक्स कर लो, उनको देख लो इस तरीके से, बस और तो कहीं पॉइंट नहीं है। क्लियर? अब ये देखो, ये वाला पॉइंट क्या मूव कर रहा है? नहीं। तो इस वाले पॉइंट की वजह से कितना चेंज आएगा लेंथ में? 0। समझना जरा, क्या ये वाला पॉइंट मूव कर रहा है? यस। इस वाले पॉइंट की वजह से कितना चेंज आएगा? इस वाले पॉइंट की वजह से कितना चेंज आएगा? इस वाले पॉइंट की वजह से कितना चेंज आएगा? नीचे की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड। नीचे की तरफ मतलब कि इस लेंथ को घटा रहा होगा या बढ़ा रहा होगा? घटा रहा होगा, तो -4। क्लियर है एकदम? कंसेप्ट एकदम क्लियर? ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट इस लेंथ को घटा रहा होगा या बढ़ा रहा होगा? घटा रहा होगा, तो -4। ये वाला पॉइंट कुछ भी मान लो, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन कुछ भी मान लो, लेट्स से मैं कह रहा हूं कि ऊपर जा रहा है v से, तो ये वाला पॉइंट भी इस लेंथ को घटा रहा होगा या बढ़ा रहा होगा? घटा रहा होगा, तो क्या आ जाएगा? -b। और फाइनली तो सभी का चेंज 0 ही आना है। सभी का चेंज कितना आना है? 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्योंकि नेट चेंज इन द लेंथ कितना होगा? 0। देयर इज नो चेंज इन द लेंथ। क्या मेरी बात समझ में आ रही? वही चेंज मैंने टाइम के साथ निकाला तो वेलोसिटी का रूप ले गया, वो अलग बात है। उसको भी टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन का रूप ले लेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? बहुत शॉर्टली हो जाता है, बहुत शॉर्ट भी। अब यहां से अगर आप v निकालोगे तो आ रहा है -8 मीटर पर सेकेंड, और माइनस साइन का मतलब सिर्फ इतना है, जो आपने डायरेक्शन मानी है वो उल्टी मान ली है, ये नीचे की तरफ मूव करेगा 8 मीटर पर सेकेंड से, क्योंकि आपने अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली।
और देखिए बिल्कुल ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना सर ये तो -8 है ये +8 है, ये एकदम परफेक्ट। ये माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें नहीं मालूम था ये किधर मूव कर रहा है, मैंने इसको ऊपर मान लिया। मैं इसको नीचे मानता तो आंसर आ जाता। क्या मेरी बात समझ 8 ही आता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि जब मैं इसको नीचे मूव कराता तो ये वाला पॉइंट नीचे जाता, मतलब लेंथ को बढ़ाता, तो मैं +v लिखता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सा लॉजिक है। मान लो ये तो समझ में आ गया ना, इसको आप नोट करिए, मैं रब करूंगा, इसको आप नोट करिए, या फिर मैं यहीं पर ही लिख देता हूं। मान लो ये वाला पुली नीचे जाता है, क्लियर? ये वाला ब्लॉक मान लो x डिस्टेंस ऊपर गया। अब मैं x और y से खेलता हूं। मान लो ये वाला ब्लॉक x डिस्टेंस ऊपर चला गया, लाइक दिस, क्लियर है? तो इस सेगमेंट में रस्सी कितनी ढीली हुई? x। और उसका इफेक्ट कहां दिखेगा? अगर ये वाला ब्लॉक x डिस्टेंस ऊपर जाता है तो ये वाली पुली भी x डिस्टेंस नीचे जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? मतलब कि कुछ इस तरीके से होगा कि ये वाली पुली अब यहां आ जाएगी, लाइक दिस। तो कितना नीचे आई ये वाली पुली कितना नीचे आई? x। समझ जरा, जितना ये ऊपर गया उतनी ही पुली तो नीचे आई, क्योंकि पुली इस लेंथ से डायरेक्टली कनेक्टेड है। दैट्स व्हाई जितनी वेलोसिटी इसकी थी उतनी वेलोसिटी इस वाली पुली की भी थी। जितना एक्सेलरेशन इसका था उतना ही एक्सेलरेशन इस वाली पुली का भी था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? लेकिन समझो, अब कंसेप्ट समझ आएगा, लॉजिक लगाना। जब पुली नीचे आई तो यहां से रस्सी कितनी ढीली हुई? यहां से रस्सी कितनी ढीली हुई? x। यहां से भी रस्सी कितनी ढीली हुई? x। मतलब जब पुली नीचे आती है, मान लो पुली x अमाउंट नीचे आती है, तो वो टोटल रस्सी को कितना ढीला करती है? दोनों एंड से 2x। क्या मेरी बात, इतनी बात समझ में आ रही? क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि पुली x नीचे आई तो रस्सी का ये पोर्शन यहां से भी x ढीला हुआ और यहां से भी x ढीला हुआ, क्योंकि एंड तो फिक्स है यार, ये मूव नहीं हो सकता। तो जो ओवरऑल चेंज आया है रस्सी की लेंथ में 2x, वो कहां जाएगा? यहां जाएगा। दैट मींस ये ब्लॉक कितना खिसकेगा नीचे? अपनी इनिशियल पोजीशन से 2x। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कनेक्टिविटी हो रही है? That's why अगर इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड थी तो इसकी वेलोसिटी 8 होगी। इसकी वेलोसिटी अगर 10 है तो इसकी वेलोसिटी 20 होगी। इसका एक्सेलरेशन अगर 5 है तो इसका एक्सेलरेशन 10 होगा, इसका ट्वाइस। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या ये लॉजिक आपको क्लियर हो पा रहा है? ये बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, क्लियर? इसको हम और भी एक तरीके से देख सकते हैं। कैसे? देखिए मैं समझाया जा रहा हूं आपको, जो अच्छा लगे, बल्कि समझ में तो आपको सारे ही रहने चाहिए, सारे एकदम क्लियरिटी हो जानी चाहिए, पीएचडी हो जानी चाहिए पुली पर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? कैसे? मान लो इस स्ट्रिंग में टेंशन है T। इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है? T। लेट से तो ड्रॉ करते हैं। यहां पर टेंशन T ऐसे ड्रॉ किया भाई, यहां पर टेंशन T ऐसे ड्रॉ किया, यहां पर टेंशन T ऐसे ड्रॉ किया, यहां पर टेंशन T ऐसे ड्रॉ किया। अब इस स्ट्रिंग में टेंशन लेट से T डैश ड्रॉ करो भाई। यहां पर टेंशन T डैश, यहां पर टेंशन T डैश, यहां T डैश, यहां T डैश। अब मुझे T डैश और T में एक रिलेशन सा निकालना है। इस पुली पर फोकस करो, थोड़ा हौच पौच हो रहा है लेकिन इस पुली पर फोकस करो। मैं अलग से बनाता हूं, इस पुली को मैं अलग से बनाता हूं। यहां पर टेंशन लग रही है T डैश, यहां पर नीचे की तरफ टेंशन लग रही है T। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि पुली है मासलेस, तो मैं इक्वेशन क्या बनाऊंगा? कोई भी डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, लेट्स अप्लाई डायरेक्शन पॉजिटिव। T डैश माइनस 2T बराबर, इसका मास कितना है? 0। अब एक्सेलरेशन कितना ही रहा हो, क्या मतलब? मासलेस पुली। तो क्या रिलेशन बन जाएगा? T डैश बराबर 2T। बहुत जबरदस्त। T डैश बराबर 2T। तो अब से मैं कैसे किया करूंगा, ध्यान रखना, नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, T T T T T तो T T 2T। यहां पर टेंशन कितना लिख दूंगा? डायरेक्टली 2T। प्रूफ करके बताया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट क्लियर हो पा रहे हैं आपके?
क्या कंसेप्ट क्लियर हो पा रहे हैं? अब ध्यान से देखो, जिसमें टेंशन है 2t उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ x, और जिसकी टेंशन है t उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 2x। जिसमें टेंशन है 2t उसकी वेलोसिटी अगर v है तो जिसका डिस्प्लेसमेंट जिसकी टेंशन है t तो उसकी वेलोसिटी 2v। जिसमें टेंशन 2t अगर उसका एक्सेलरेशन a है तो जिसकी टेंशन t उसका एक्सेलरेशन 2a। तो एक चीज, एक कंसेप्ट, एक लॉजिक, एक शॉर्ट ट्रिक सी समझ में आ गई कि भैया t is inversely proportional to displacement, proportional to velocity, proportional to acceleration. That means t into a is some constant. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? या फिर t into x जो भी लेना है some constant, t into v is some constant. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कहने का मतलब है, मान लो आपको यहां की वेलोसिटी या एक्सीलरेशन मालूम है, लेट्स से इसका एक्सीलरेशन a, इसका एक्सीलरेशन a, तो क्या लिखूंगा? 2t का एक्सेलरेशन अगर a है तो t वाले टेंशन का एक्सेलरेशन लेट्स से a डैश, तो देखो a डैश कितना आ गया, a डैश देखो a डैश कितना आ गया 2a। बार बार एक ही चीज, बार बार एक ही चीज प्रूफ करे जा रहा हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तीन तरीके बता दिए। पॉइंट मेथड, डिस्प्लेसमेंट वाला कि अगर पुली x नीचे गई तो रस्सी 2x ढीली होती है। अब ये देखो कि वो इफेक्ट कहां दिखाएगी, और कुछ इस तरीके का कंसेप्ट। लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो कंसेप्ट है T2, T2, 3T वाला, ये सिर्फ 2 ब्लॉक वाले प्रॉब्लम्स तक ही सीमित है। बाकी ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये तो कहीं पर भी लगा दो। लेकिन 99% केसेस में आपको जो प्रॉब्लम 2 ब्लॉक की मिलेंगी तो आप डायरेक्ट इस तरीके से सोच सकते हो। लेकिन आपको पहले दिमाग चलना चाहिए, आपका दिमाग चलना चाहिए कि हाँ भाई ये इस तरीके की सिचुएशन। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन करते हैं, एक प्रॉब्लम करते हैं। लेट्स से सिंपल सी प्रॉब्लम, लेट्स से क्वेश्चन है कि एक पुली है इस तरीके से कनेक्टेड लाइक दिस, किसी भी तरह कर लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट्स से ये एक ब्लॉक है A, इसका एक्सेलरेशन लेट्स से है A, और ये इस तरीके से यहां से गई, अगेन स्ट्रिंग लाइक दिस, अगेन सेकंड पुली लाइक दिस, here block B, what is the acceleration of this? कैसे भी कर लो आप, कोई भी अप्रोच लगा लो। करते हैं जरा, पॉइंट मेथड से करते हैं एक बार। ये पॉइंट मैं फिक्स कर देता हूं, लेट्स से लाइक दिस। क्लियर है एकदम? चलिए, ये लेंथ कभी भी चेंज नहीं होगी। क्लियर है? ये पॉइंट मैंने लगा लिए। चलो, ये वाला पॉइंट इस लेंथ को चेंज करेगा क्या? ना, कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा, 0। ये वाला पॉइंट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है इस लेंथ को, तो -a। क्लियर है? अगेन ये वाला पॉइंट बी ऊपर जा रहा है, रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, -a। ये वाला पॉइंट फिक्स 0, ये वाला पॉइंट फिक्स नो चेंज 0, ये वाला पॉइंट पता नहीं, लेट से पता नहीं, ऑल्दो आपको मालूम है ये अगर ऊपर जा रहा है तो ये नीचे ही जा रहा होगा। लेट से ये वाला पॉइंट a डैश, तो ये वाला पॉइंट नीचे आ रहा है, मतलब इसको बढ़ा रहा है लेंथ को, तो प्लस a डैश बराबर 0। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो a डैश कितना आ गया? 2a। a डैश कितना आ गया? 2a। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर हो रहा है? और देख लेते हैं टेंशन वाले मेथड से देख लेते हैं, क्योंकि 2 ब्लॉक सिस्टम है। चलिए, इस पूरी स्ट्रिंग में अगर टेंशन T है तो बना दो T, यहां पर सारे में T इस तरीके से बना दिया मैंने लाइक दिस। अब देखो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, यहां पर टेंशन T, यहां पर टेंशन T, तो इस वाली स्ट्रिंग में 2T, क्योंकि प्रूव कर रखा है सब तो मैंने मासलेस के लिए। तो यहां पर स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी? 2T। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब 2 ब्लॉक के लिए मैं बोल सकता हूं, अगर 2T का एक्सेलरेशन A है तो T वाली टेंशन का एक्सेलरेशन A डैश कितना होगा? वो कितना होगा? 2A। आ गया भाई? क्या मेरी बात समझ में आ रही? सो दैट्स द कंस्टेंट रिलेशन, इन्हीं को बोलते हैं कंस्टेंट रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशंस एंड द वेलोसिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट ब्लॉक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इनको आप नोट करिए। और प्रॉब्लम हम यहां देखते हैं। मान लीजिए ये 3 ब्लॉक सिस्टम इस तरीके से है,
क्लियर है? ये दो फिक्स पुली, ये मूवेबल पुली। लेट्स से ये वाला ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, ये 6 मीटर पर सेकंड से, इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, या एक्सीलरेशन भी हो सकता था। तो वही कोई भी अप्रोच लगा सकते हो, बहुत लंबी अप्रोच भी लगा सकते हो सेगमेंट मेथड, या फिर डायरेक्ट पॉइंट निकाल करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इस सेगमेंट की, इस स्ट्रिंग की लेंथ फिक्स रहेगी, तो मैंने पॉइंट फिक्स कर दिए लाइक दिस। चलिए अब देखते हैं ये वाला पॉइंट इस सेगमेंट की लेंथ को बढ़ा रहा होगा या घटा रहा होगा? घटा रहा होगा। कितने से? -2। ये फिक्स है 0, ये फिक्स है 0। अब ये वाला एंड क्योंकि ये ब्लॉक 6 मीटर से नीचे जा रहा है, 6 मीटर पर सेकंड से स्ट्रिंग से, इस पुली से कनेक्टेड है, तो ये वाला एंड इस लेंथ, इस सेगमेंट की लेंथ को बढ़ा रहा होगा +6। सेम केस ये वाला पॉइंट इस सेगमेंट की लेंथ को बढ़ा रहा होगा +6। ये वाला पॉइंट फिक्स, नो इफेक्ट, ये वाला पॉइंट फिक्स, नो इफेक्ट, ये वाला पॉइंट, इसकी वेलोसिटी तो निकालनी है। अब हमें नहीं पता ऊपर नीचे कहीं भी मान लो, लेट से भी, तो ये वाला पॉइंट इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा होगा, सो -v ओवरऑल विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 0। तो क्या आ जाएगा? v क्या आ जाएगा ओवरऑल? 12 - 2 विच इज 10 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आई है, दैट मीन्स योर assumed डायरेक्शन इज ट्रू, दैट मीन्स दिस इज ब्लॉक इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन 10 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द पॉइंट मेथड एंड सेगमेंट मेथड। बहुत ही छोटा, बहुत ही इजी है, और कंसेप्ट वही है। लेंथ ली, उसको डिफरेंशिएट किया, और टोटल लेंथ कांस्टेंट होती है विच इज इक्वल्स टू 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? चलिए यहाँ पर चलते हैं। ये तो 2 ब्लॉक सिस्टम है, टेंशन से भी हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। क्लियर है? पॉइंट मेथड से करना है आप पॉइंट मेथड से कर लो, किसी से भी कर लो। अगर टेंशन से करना है तो देखिए ये जो स्ट्रिंग है इसमें तो टेंशन सेम रहेगी T। चलिए सो यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन T T T T T, यहाँ पर भी T T होता रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर हो रहे हैं? चलिए अगर इस स्ट्रिंग में टेंशन T है, यहाँ T है, तो यहाँ पर टेंशन कितनी होगी? 2T। यहाँ पर टेंशन कितनी होगी? 2T। इस स्ट्रिंग में टेंशन T, यहाँ T, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी? 2T। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखिए डायरेक्ट लिखेंगे, T वाले ब्लॉक का, T वाले टेंशन का अगर एक्सेलरेशन A है, तो 4T वाले का एक्सेलरेशन कितना होगा? लेट्स से A', तो A' कितना आ गया भाई? A' कितना आ गया? A/4। A' कितना आ गया? A/4। दैट मीन्स इसका एक्सेलरेशन अगर A है तो इसका A/4 होगा, या फिर ऐसे ही बोल सकते हो, इसका एक्सेलरेशन A है तो इसका एक्सेलरेशन इसका अगर एक्सेलरेशन A है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 4 टाइम्स A। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं, मान लो ये ब्लॉक x डिस्टेंस नीचे आया, तो उसके साथ साथ ये दो पुली भी x डिस्टेंस नीचे आएगी। अब अगर ये पुली x डिस्टेंस नीचे आएगी तो x लेंथ यहां से ढीली हुई, x लेंथ यहां से ढीली हुई। सेम केस अगर ये पुली x नीचे आएगी तो x लेंथ यहां से ढीली हुई, x लेंथ यहां से ढीली हुई, तो टोटल लूजनेस कितनी आई स्ट्रिंग में? 4x। सो ये सारे के सारे फिक्स हैं, तो ये 4x का यहाँ पे सारा का सारा इफेक्ट कहाँ दिखेगा? यहाँ पर। सो दैट मीन्स अगर ये x नीचे आएगा तो ये 4x ऊपर जाएगा। दैट मीन्स अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी 4v होगी। इसका एक्सेलरेशन अगर a है तो इसका एक्सेलरेशन 4a होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? फिलहाल उल्टा दिया था, अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका 4a, अगर इसका a है तो इसका a/4। कॉमन सेंस। क्लियर है एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही? यहाँ पर चलते हैं भाई, यहाँ पर चलते हैं। सेम केस, दोनों के एक्सेलरेशन में रिलेशन फाइंड करना है। अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन हमें बताना था। क्लियर है? वही सेम अप्रोच आप कैसे भी कर सकते हो। किसी भी इस स्ट्रिंग में मान लो मैं टेंशन T ले लेता हूँ, पॉइंट मेथड से भी आप कर सकते हो। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी हो जाएगी? यहाँ T, तो यहाँ कितनी हो जाएगी? 2T। इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी हो जाएगी? इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी हो जाएगी? 2T। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर हो रहा है? चलिए अगर 3T, टोटल टेंशन कितनी हो गई A पर? 3T। अगर 3T वाले का एक्सेलरेशन A है तो T वाले का एक्सेलरेशन कितना होगा? लेट्स से A', T से T कैंसिल, तो A' कितना आ गया भाई? 3A। क्लियर एकदम? वैसे समझ लेते हैं। अगर मान लो ये x ऊपर गया, अगर मान लो ये x ऊपर जाता, तो देखो दो स्ट्रिंग कनेक्टेड है इससे। अगर ये x ऊपर जाता तो x डिस्टेंस जो है ढीली होती, तो ये पूरा इफेक्ट पुली को छोड़ती, तो पुली x नीचे आता,
तो उसकी वजह से इस स्ट्रिंग में लेंथ में ढीलापन कितना आता है 2x, लेकिन x ये ऑलरेडी इसकी वजह से भी ढीली हुई है, तो इस स्ट्रिंग में लेंथ में ढीलापन कितना आता है 3x। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अगर ये ब्लॉक x ऊपर जाता तो ये रस्सी x ढीली होती, उसकी वजह से ये x जो ये रस्सी जो x ढीली होती है वाली, तो ये इफेक्ट कहां देती? पुली में, पुली को x नीचे लेके जाती। अगर पुली x नीचे आती तो इस वाली रस्सी में ढीलापन कितना आता? 2x तो ये वाला, और क्योंकि जब ये ऊपर गया था तो इसमें भी तो ढीलापन आया था। मान लो ऐसे होता है कि ये फिक्स कर दूं मैं, अगर इसको मैं x ऊपर लेके जाऊं तो ये रस्सी x नीचे आएगी, क्लियर एकदम। लेकिन जब ये x ऊपर गया था तो ये भी तो x नीचे आई पुली, तो पुली की वजह से इस रस्सी में ढीलापन कितना हुआ? 2x, और इस अपने खुद की वजह से ढीलापन कितना हुआ? x, तो ये कितना नीचे आएगा? 3x। ये सब भी आपको समझ में आना चाहिए भाई। अगर ये x ऊपर जा रहा है दैट मीन्स ये 3x नीचे आ रहा है, तभी ये रिलेशन आया है। दैट मीन्स अगर इसका एक्सीलरेशन a है तो इसका 3a है, इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी 3v है। इसी को बोलते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर हो रहे हैं आपके? इनको आप नोट करिए, और प्रॉब्लम देखेंगे हम। चलिए और प्रॉब्लम हमें यहाँ देखते हैं। मान लीजिए किस तरीके का सिस्टम है, ये फिक्स पुली, ये मूवेबल पुली, एक स्ट्रिंग इस तरीके से हमने कनेक्ट कर रखी है, दो ब्लॉक ए और बी, दोनों के बीच में एक्सीलरेशन का रिलेशन फाइंड करना है, कांस्टेंट रिलेशन फाइंड करना है। तो आप कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, पॉइंट मेथड, इसको डिस्प्लेस करके देखना है, या टी वाला रिलेशन, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। पहले हम शॉर्टली कर लेते हैं। लेट्स से इसका टेंशन टी है, तो इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी? टी। अगर इसकी टेंशन टी है तो इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन कितनी हो जाएगी? टी। क्लियर है एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लाइक दिस, इस तरीके से इन सभी में टेंशन कितनी होगी? टी। क्लियर है एकदम? नाउ अगर यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी हो जाएगी? इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी हो जाएगी? 2t। क्लियर है एकदम? दैट मीन्स अगर इसका एक्सीलरेशन a है तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा वो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, वो निकालना, या फिर इसका एक्सीलरेशन a मान लें, इसका एक्सीलरेशन अगर a मान लें तो इसका एक्सीलरेशन निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 2t का एक्सीलरेशन अगर a है तो t का एक्सीलरेशन क्या होगा? a डैश, तो a डैश कितना आ गया? सिंपली a डैश कितना आ गया? 2a। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? और सिंपल सा फंडा है, अगर मान लीजिए ये x ऊपर गया या नीचे गया, लेट्स से x ऊपर गया, तो ये पुली x ऊपर जाएगी, तो स्ट्रिंग में ढीलापन कितना आएगा? 2x। तो ये 2x सारा का सारा कहां जाएगा? यहाँ पर, लूज एंड पर। दैट मीन्स अगर ये x ऊपर जाता है तो ये x नीचे आएगा। अगर ये x ऊपर जा रहा है, ये ब्लॉक a ब्लॉक x ऊपर जा रहा है पुली के साथ, तो b ब्लॉक 2x नीचे आएगा। दैट मीन्स अगर ये a एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? 2a डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पॉइंट मेथड से भी करोगे तो भी वही आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं पॉइंट मेथड से। चलिए यहाँ पर हम पॉइंट फिक्स कर लेते हैं, लेट्स से लाइक दिस, इस तरीके से पॉइंट हमने फिक्स कर लिए। चलिए अगर मैंने कहा कि इसका एक्सीलरेशन मैंने a लिया था, तो चलिए ये वाला एंड नीचे जा रहा है, मतलब इस सेगमेंट को बढ़ा रहा है, तो प्लस a, ये वाला एंड भी नीचे आ रहा है a एक्सीलरेशन से, तो इस सेगमेंट को बढ़ा रहा है, प्लस a, इस वाले एंड का नो चेंज 0, इस वाले एंड का नो चेंज 0, इस वाले एंड का नो चेंज 0, और ये वाला एंड लेट्स से कोई भी मान लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान लो, लेट्स से a डैश, तो ये वाला एंड इस लेंथ को बढ़ाएगा, तो प्लस a डैश विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 0। तो a डैश कितना आ गया? a डैश कितना आ गया? -2a। माइनस साइन का मतलब ये है आपने इसको नीचे माना था, लेकिन ये नीचे नहीं है, ऊपर जाएगा। कितने एक्सीलरेशन से? 2a से, जो हमारा आया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, हर तरीके से सेम रिजल्ट मिलेगा। अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि कितनी इजी प्रॉब्लम हो जाती है जब हमें ये सब आ जाता है। क्लियर है? सेम केस यहाँ पर। अब आप समझ रहे होंगे कितना टाइम पास है ये क्वेश्चन। यहाँ पर टेंशन टी मान लीजिए, सारे में यहाँ पर टेंशन टी मान लीजिए, तो इसकी टेंशन कितनी होगी? इस स्ट्रिंग की टेंशन कितनी होगी? टी, तो इस स्ट्रिंग की टेंशन कितनी होगी? 2t। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर इसका एक्सीलरेशन a है, इसका एक्सीलरेशन निकालना है, लेट्स से a डैश, तो क्या बोलूंगा? 2t का अगर एक्सीलरेशन a है तो t वाले का एक्सीलरेशन कितना होगा? तो a डैश कितना आ गया? 2a। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए कितना इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रही है। क्लियर है? या फिर पॉइंट मेथड से कर लीजिए, या फिर ऐसे सोच लीजिए, अगर ये पुली x नीचे आती है, अगर ये पुली x नीचे आ रही है इस तरीके से, लाइक दिस, अगर ये पुली x नीचे आ रही है तो
यहां से 2x ढीली हुई रस्सी, यहां से x ढीली हुई रस्सी, तो ढीलापन टोटल कितना आ गया 2x। तो देखो वो 2x कहां जाएगा, ये एंड फिक्स है, ये एंड फ्री है, तो सारा का सारा 2x का इफेक्ट यहाँ पे जाएगा। दैट मींस अगर ये x नीचे आ रहा है तो ये 2x इधर आ रहा होगा। दैट मींस अगर ये v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी 2v होगी। अगर ये a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो इसका एक्सेलरेशन 2a होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पॉइंट मेथड से करिए वही रिजल्ट आएगा। क्लियर है एकदम? यहाँ पर चलते हैं भाई, यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले वही टेंशन वाला तरीका, टेंशन मान लीजिए यहाँ पर सारे में टी टी इस तरीके से टेंशन ले लेते हैं, लाइक दिस। इस तरीके से हमने टेंशन ले ली टी, तो टी टी इसकी टेंशन कितनी होगी 2t। क्लियर है एकदम? चलिए मान लो 2t वाले का एक्सेलरेशन a है, इसका एक्सेलरेशन हमें निकालना है, लेट्स से a डैश। तो वही फंडा 2t वाले का एक्सेलरेशन a है तो t वाले का एक्सेलरेशन क्या होगा a डैश। तो a डैश कितना आ गया अपने पास, सिंपली 2a। 2a को रट मत लेना, ये बार बार इस तरीके से आ रहा है, फ्रेमिंग इस तरीके से क्वेश्चन की। क्लियर है? पॉइंट मेथड से करिए वही रिजल्ट आएगा, या फिर डिस्प्लेस करा के देख लीजिए वही रिजल्ट आएगा। अगर इसको हम x नीचे लेकर के जाते हैं, अगर इसको हम x नीचे लेकर के जाते हैं तो x रस्सी यहां से ढीली हुई, x रस्सी यहां से ढीली हुई, तो टोटल ढीलापन कितना है रस्सी में 2x। ये एंड तो फिक्स है इस रस्सी का, तो ये पूरा पूरा ढीलापन यहाँ पे आएगा। दैट मींस अगर ये पुली बी ब्लॉक के साथ x डिस्टेंस नीचे जा रही है तो ये ए ब्लॉक x डिस्टेंस ऊपर जाएगा। अगर ये सिस्टम v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी 2v होगी। अगर ये सिस्टम a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो इसका एक्सेलरेशन 2a होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर भी सेम अप्रोच लगेगी। टी इसकी टेंशन अगर t है तो इस सारे में टेंशन कितनी होगी t, तो इसकी टेंशन कितनी हो गई, इसकी टेंशन सिंपली कितनी हो गई 2t। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सेम केस अगर 2t वाले का एक्सेलरेशन a है तो t वाले का एक्सेलरेशन कितना होगा, लेट्स से a डैश। तो वही फंडा 2t वाले का a है तो t वाले का क्या होगा a डैश। तो a डैश कितना आ गया, सिंपली 2a। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो दीज आर द कंस्ट्रेंट रिलेशंस। क्लियर है एकदम? इन कंसेप्ट्स को आप नोट करिए। चलिए और अच्छी प्रॉब्लम हम यहां देखते हैं। मान लीजिए इस तरीके का एक सिस्टम है, 2 ब्लॉक सिस्टम है, और जो हम बहुत इजीली कर लेंगे। मान लो इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, मतलब दोनों में कंस्टेंट रिलेशन निकालना है। तो सिंपल है यार, सबसे पहले तो इस वाली स्ट्रिंग में हम टेंशन बना लेते हैं, लेट्स से t, लाइक दिस। क्लियर है ना? अब देखो मैं इसी स्ट्रिंग को क्यों चूज किया, चूज में यहां से भी कर सकता है ना टेंशन t, लेकिन फिर यहाँ का टेंशन डिस्ट्रीब्यूट करने में दिक्कत आती है। दिक्कत कुछ नहीं, बस t/2 इस तरीके से फिर और डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। क्लियर एकदम? तो यहाँ की स्ट्रिंग को वो आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। इस स्ट्रिंग में टेंशन t ली तो यहाँ पर t, यहाँ पर t, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी हो जाएगी 2t। यहाँ पर टेंशन कितनी हो जाएगी 2t, तो इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन कितनी हो जाएगी 2t, क्योंकि थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन सेम रहती है। क्लियर है? चलो यहाँ पर 2t, यहाँ पर 2t, तो यहाँ पर कितनी होगी भाई 4t। यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन कितनी हो जाएगी, इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन 4t। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? चलो मान लो इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, लेट्स से a डैश। अब यहाँ पर a ब्लॉक पर टोटल टेंशन कितनी लग रही है 4t 2t 2t, तो कितना हो गया 7t। दैट मींस अगर 7t का एक्सेलरेशन a है तो t का एक्सेलरेशन कितना होगा, लेट्स से a डैश। तो a डैश कितना आ गया 7a। दैट मींस ये 7a से नीचे जाएगा। वैसे देख लेते हैं, दैट मींस अगर ये x डिस्टेंस ऊपर गया तो ये 7x नीचे जाएगा। कैसे? दिमाग लगाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। मान लो ये x डिस्टेंस ऊपर गया तो पहले खाली इस स्ट्रिंग को देखो, तो ये x डिस्टेंस नीचे ढीली होगी तो इसका ढीलापन यहां पर दिखाई देगा, तो ये पुली x नीचे आएगी। अगर ये पुली x नीचे आई तो इस स्ट्रिंग में ओवरऑल खाली इस पुली की वजह से ओवरऑल ढीलापन कितना आया 2x। कितना आया 2x। लेकिन ओवरऑल ये 3x नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि जब ये x ऊपर गया तो इसमें ढीलापन x आया इस रस्सी में, उसकी वजह से ये रस्सी यहां पे कनेक्टेड थी तो ये x नीचे आई, ये x नीचे आई, तो ओवरऑल इसमें 2x ढीलापन आया। लेकिन जब ये ऊपर जा रहा था तो x यहां पर भी तो ढीलापन आया यार, तो इस रस्सी में टोटल ढीलापन कितना आया 3x। अगर ये x ऊपर गई है तो इस रस्सी में टोटल ढीलापन 3x आया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? x अपनी वजह से और 2x इसकी वजह से। तो दैट मींस ये रस्सी, ये वाली स्ट्रिंग में टोटल ढीलापन 3x आया, तो वो कहां दिखेगा इस पुली पर, तो ये पुली 3x नीचे आई,
ये पुली 3x नीचे आई, तो इस स्ट्रिंग में ढीलापन कितना आया 6x, नहीं 6x प्लस x ये वाला 7x, तो वो कहां दिखेगा इस ब्लॉक पर। दैट मींस अगर ये x ऊपर गया तो ये 7x नीचे, और बाकी हम सिंपल कंस्ट्रेंट से निकाल सकते हैं। सो दिस इज द कंस्ट्रेंट रिलेशन। सेम केस यहां पर करते हैं लाइक दिस। मान लीजिए 2 ब्लॉक्स हैं, वो इस तरीके के सिस्टम से कनेक्टेड है, ये फिक्स एंड है, कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालना है, सिंपल है एकदम, सिंपल है एकदम। या तो पॉइंट मेथड से कर लीजिए या डिस्प्लेस करके कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे, या फिर सिंपली टेंशन बनाते हैं। यहाँ पर टेंशन T इस स्ट्रिंग में, सो यहाँ पर टेंशन T, सो यहाँ पर टेंशन T। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पर T, यहाँ पर T, तो यहाँ पर टेंशन कितनी होगी, यहाँ पर टेंशन कितनी होगी 2T। यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर टेंशन T, तो यहाँ पर टेंशन कितनी होगी 2T। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? मान लीजिए इसका एक्सीलरेशन A है, इसका एक्सीलरेशन हमें निकालना है लेट्स से A डैश। इसका एक्सीलरेशन A है तो इसका एक्सीलरेशन निकालना है A डैश। तो देखो इस पर टोटल टेंशन 2T है, दैट मींस 2T वाले का अगर एक्सीलरेशन A है तो इसमें टेंशन कितनी है 3T। 3T वाले का एक्सीलरेशन कितना होगा A डैश, तो A डैश सिंपली क्या आ गया 2A/3। देखिए कितना इजीली हो जाता है, कितना इजीली हो जाता है। क्लियर एकदम? यहां पर कर लेते हैं ये सेम अप्रोच। इस स्ट्रिंग में टेंशन T मान लेते हैं। चलिए मान लीजिए यहाँ पर टेंशन है T लाइक दिस, इस तरीके से यहाँ पर टेंशन मैंने बना ली सारे में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको अब बहुत इजी लग रहा है ये सब? चलिए यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर T, तो यहाँ पर कितनी होगी टेंशन 2T। क्लियर है? सेम केस यहाँ पर T, यहाँ पर T, तो यहाँ पर टेंशन कितनी होगी 2T। क्लियर है? यहाँ पर T, यहाँ पर T, तो यहाँ पर टेंशन कितनी होगी, यहाँ पर टेंशन कितनी होगी 2T। सेम केस यहाँ पर T, यहाँ पर T, तो यहाँ पर टेंशन कितनी होगी 2T। लेट्स से इसका एक्सीलरेशन A है, इसका एक्सीलरेशन हमें निकालना है लेट्स से A डैश। तो 4T वाले का अगर एक्सीलरेशन A है सो 4T प्लस T, 5T वाले का एक्सीलरेशन क्या होगा लेट्स से A डैश। T से T कैंसिल, तो A डैश कितना आ गया 4A/5। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब आपको ये सब प्रॉब्लम बहुत ही इजी, बहुत टाइम पास लग रही होंगी। सारे कंसेप्ट डिटेल एनालिसिस मैंने आपको दे दिया। इस लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हर तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, सारा तरीका मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। क्लियर है एकदम? सो इस लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू।